नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है नवभारत न्यूज। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो हमारी आर्मी की और एयरफोर्स की जो बहादुर जो ऑफिसर थे, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से कर्नल जो है सोफिया कुरैशी थी और दूसरी एयरफोर्स की थी। उन्होंने जो है टाइम टू टाइम जब भी कोई ब्रीफिंग वगैरह देते थे, लोगों को, भारत की जनता को देते थे। इसी दौरान जो है भाजपा के एक मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी जो है कर्नल सोफिया कुरैशी का पर की, जिससे पूरे देश में एक बवाल खड़ा हो गया। हमारे साथ शेख बशीर जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और स्पोक्स पर्सन है, उनसे बातचीत करेंगे, और एक्स एमएलसी भी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, एक एमपी विजय शाह जो है मध्य प्रदेश का मंत्री है और उसने इतनी अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये जो टॉपिक है, इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बहस हो रही है कि एक मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश का, उसने सोफिया कुरैशी के मामले में, वो मैंने भी वीडियो देखा, वो वीडियो देख के शर्म आती है कि बीजेपी का माइंडसेट क्या है, और पूरे बीजेपी को शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने फ़ौज की इस लड़की को भी नहीं बख्शा। क्या लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। अब तो मुझे ये खुशी हुई है कि वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसने उनको कहा है कि FIR 4 घंटे के भीतर क्या करो। FIR दर्ज करना ठीक है, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। उसको बीजेपी को फौरी तौर पे उसको रिज़ाइन करना चाहिए। जी जी, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज अलाउड नहीं है। दूसरा, उसको समझ ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, थोड़ा पीछे। और फिर जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये कितना जहर है इनके मन में, जबकि मुल्क इस वक्त और परेशानी में है। शुक्र करो अब ये जो सीज़ फायर हो गया है, बॉर्डरों के ऊपर जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं, नुकसान हो गया है। एक तरफ उधर से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी वालों का ये जो इस तरह का माइंडसेट है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और होम मिनिस्टर को कि इस मामले में कॉग्निजेंस लिया जाए, उसको पार्टी से बाहर कर दिया देना चाहिए और उसको रिज़ाइन करना चाहिए। जिस तरह से देखा गया है कि भाजपा जो है उस विजय शाह को, जो मंत्री है मध्य प्रदेश का, उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की है। लीपा पोती कहते पे उसने माफ़ी मांग लिया और लोगों का ध्यान जो है इधर उधर भड़काने के लिए ये जो है अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं वही अफसोस के साथ कह सकता हूं कि इसका सो मोटो बीजेपी को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। वो आम आदमी नहीं है, एक मिनिस्टर है, उसकी माफ़ी से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर केस भी चलाना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह की लैंग्वेज उसने यूज़ की है, ये बड़ी बदतमीज़ लैंग्वेज है। इस बदतमीज़ लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और अगर वो नहीं लगाएंगे तो लोग खुद इस चीज़ का सामने आके इस चीज़ का जवाब देंगे उनको। हाँ शेख साहब, अगर सोफिया कुरैशी की बात करें तो उसके जो परिवार के लोग हैं, चाहे उनके परदादा हैं, चाहे दादा हैं, चाहे उनके पिता हैं, चाहे और जो है चाचा वगैरह जो है, सभी जो है आर्मी में बड़ी बड़ी पोस्टों पर थे। और अगर उनके परदादा की बात करें, 1857 के गदर के दौरान उसका परदादा जो था वो अंग्रेजों की सेना में था और उन्हें वहाँ से रिजाइन करके फिर वो जो है देश की आज़ादी के लिए वो लड़े। इसी तरह से उनके दादा और आर्मी में रहे, उसी तरह उसके पिताजी हैं। अब एक छोटा बालक है जो वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है। तो क्या करेंगे इसे? उनका इतिहास जो है, पूरी फैमिली जो है देश की सेवा के लिए है, तो ऐसी टिप्पणी करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कुरैशी फैमिली का जितना आपने सुनाया कि वो फौजी फैमिली से है, उसका रिकॉर्ड रहा है, दादा परदादा उन्होंने देश की खिदमत की है। मैं इसको अलग तरह से सोचता हूँ कि मान लीजिए एक लड़की है, जो लड़की पहली दफ़ा भी फौज में है, वो अपना एक रोल अदा कर रही है,
वो नहीं है उसका कोई बैकग्राउंड। ये तो बैकग्राउंड आपने बताई कि कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ के वो इस तरह की बात की जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के दिमाग में, बीजेपी के लोगों के दिमाग में ये जहर कैसा भरा हुआ है, जिस जहर का इस्तेमाल करके वो नहीं समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सुफिया कुरैशी ने जो ब्रीफिंग दी तो फ़ख्र से सर ऊंचा हो गया कि एक नौजवान लड़की जो पढ़ी लिखी है, काबिल है और फौजी बैकग्राउंड से उन्होंने जो ब्रीफिंग दी, फ़ख्र से सर ऊंचा होता है। लेकिन जिस वक्त ये बीजेपी का जो एमएलए, ये मिनिस्टर है, जब उसने वो मुंह खोला तो वहाँ से बदबू आने लगी जी। अब ये जो बदबू है, इस बदबू को रोकने के लिए मुझे लगता है कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस ली है, और मैं लोगों को भी कहूँगा कि इस तरह का लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। वो सोसाइटी के में रहने के काबिल नहीं है, और इनको मिनिस्ट्री तो क्या, मुझे लगता है कि इनके जो वोटर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम किन तरह के लोगों को इलेक्ट करके भेजें। शेख साहब, अगर विजय शाह की बात करें तो उसका पहले भी इस तरह की घटनाएं काफ़ी हुई हैं। उन्होंने शिवराज चौहान के पत्नी के बारे में बहुत मतलब टिप्पणी की थी, उसके बाद उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब विजय शाह जो है वो पता नहीं किसकी शय पर इतने बयान दे रहा है, लेकिन उसने बार बार विवादित बयान जो है वो दिए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि विजय शाह हो या और कुछ लोग हों, इनकी जो ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये फसाद कराने के बड़े माहिर हैं, ये फसाद कराना जानते हैं, कम्युनिटीज़ के दरमियान जंग करवाना जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जवाब यही होगा कि इसका बहिष्कार करना चाहिए, और जिस जगह से ये इलेक्ट हुआ है वो लोगों को खड़े होना चाहिए कि इस तरह का आदमी जो है वो ठीक नहीं होता पूरे मुल्क के लिए। दूसरी बात है कि बीजेपी को भी अगर समझना है कि इस तरह की भाषा के अंदर जो भी लोग हैं उनको बाहर कर देना चाहिए, तभी बीजेपी बच सकती है। अदरवाइज बीजेपी का भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ये ना समझे कि इस मुल्क को लड़ा के हम आगे चलेंगे। एक स्टेज आएगी कि लोग समझेंगे कि बीजेपी जो है वो सही काम नहीं कर रही है। शेख साहब, अगर हम भाजपा की बात करें तो बड़े बड़े दावे किए जाते, बड़े बड़े नारे होते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा रहा। और इस तरह की मानसिकता का वाले जो लोग हैं, जो मंत्री हैं या नेता हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं हमारे देश को, हमारी बेटियों को क्या संदेश दे रहे हैं? आपने ठीक कहा कि इनके नारे तो बड़े खूबसूरत हैं, नारे बनाने में इनको मेडल मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जिस वक्त आप देखते हैं तो प्रैक्टिकल ये है कि आपने देखा होगा वो जो प्लेयर थी, रेसलर थी लड़की, उसके साथ क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें गिनने वाली हैं जो बीजेपी का माइंडसेट जो है प्रैक्टिकली वो कुछ और करते हैं जी जी। और ये जो हालिया वाक़ा हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए और इस सोसाइटी के लिए, और बीजेपी को शर्म से मर जाना चाहिए। बीजेपी के लीडर कैसे इस तरह के लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि लोग इसका फैसला करेंगे। जिस तरह से वो बार बार कहते हैं मैं 10 बार माफी मांगूंगा, 10 बार माफी मांगूंगा, इवन के जब वो हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया इसके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए 4 घंटे के भीतर DG को कहा, ठीक है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाने का हक है उसको, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। हमें कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट भी कोई इस चीज़ का वो नहीं देगा। इस माफ़ी मांगने से उसने साबित कर दिया कि वो गलत है। अगर गलत है तो उसको मिनिस्ट्री से बाहर कर दो, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो लोगों पे छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को ने अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया, ना ही उसके ऊपर कार्रवाई की है। अगर बीजेपी इस तरह के लोगों को निकाल रहा है तो बीजेपी सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे लोग तो ऐसे ही हैं। बीजेपी में गिने चुने लोग हैं जो इससे बाहर हैं, बाकी ये सारे एक ही तरह के लोग हैं। वो मैं देखता हूँ इनके जो बयानात हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में क्या हो, लेकिन सब लोगों की हालत यही है। पर मैं समझता हूँ कि उनको दीवार पे लिखी हुई तहरीर पढ़नी चाहिए। वक्त एक जैसा नहीं रहता है और वक्त आएगा कि लोग उनको सजा देंगे। आर्मी का एक बहुत गौरवशाली इतिहास है। आर्मी ने या चाहे वो 62 की जंग हो, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 1971 की हो, कारगिल की युद्ध हो, उसमें उन्होंने बड़ा उनका गौरव भाई इतिहास है। जिस तरह से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, और ये और जो सोफिया कुरैशी है, एक और बात बता दूं, सोफिया कुरैशी को कई बार उसकी बहादुरी के लिए उनको सम्मानित भी किया गया है। और इस तरह की मानसिकता बड़े लोग जो हैं कितना डिमोरलाइज करते हैं, मनोबल को कितना गिराते हैं। पहली बात यह है कि जितनी भी फोर्सेस हैं, BSF है, पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एयर फोर्स है, फौज है, ये
किसी की जागीर नहीं है। इन्हीं की वजह से तो मुल्क बचा हुआ है, इन्हीं की वजह से तो हम चैन से रात को गुजारते हैं। बिल्कुल, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जी। देश को फख्र है इस तरह की फौज पे ऊपर जो काम करते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर काम करते हैं या टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता हैं। लेकिन जो जहर, जो गोबर भरा हुआ है बीजेपी के जहन के अंदर, उस गोबर को निकालने का कोई बंदोबस्त किया जाए। और ये जो आपने कहा कि जिस वक्त वो बयान आया, प्राइम मिनिस्टर को खुद इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, उसको उसी वक्त सिग्नल जाना चाहिए था रिजाइन करो जी, बिल्कुल। या वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक अब लोगों को ही ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या करना है। जिस तरह से कांग्रेस, मध्य प्रदेश की कांग्रेस है, वो जगह जगह जाके थानों में जाके FIR उसके विरोध करने जा रही है। जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ये जो एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, क्या इसको लेकर आप कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं? कोई FIR दर्ज करेंगे या किसी रीत से विरोध प्रदर्शन करने की है आपका कोई प्लान? देखिए, पहली चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर झुलस रहा है बाकी मुल्क से बाहर। इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है, सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है। इस वक्त ये फुर्सत ही नहीं है सोचने के लिए कि हम इसकी तरफ क्या करें। हमारी इस वक्त सोच ये है कि जो लोग बेघर हो गए हैं, उन लोग बेघर लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट करें, बंकर्स क्या सिचुएशन है। चीफ मिनिस्टर रात दिन इस वक्त उन एरियाज़ का दौरा कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि वक्त आने के ऊपर, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा, हमारी पार्टी कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी। और हम समझते हैं कि इस तरह के बंदे को सियासत में ही नहीं, सोसाइटी के अंदर रहने की गुंजाइश नहीं है, ना रहना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू। तो ये थे शेख बशीर, जिन्होंने कहा है कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, उनका इतिहास जो है वो आर्मी का इतिहास, उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य जो हैं वो आर्मी में रहे। और कुरैशी, जो सोफिया कुरैशी, उसको भारत सरकार की तरफ से कई बार सम्मानित भी किया गया। इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कर ये एक आर्मी के ऊपर, जो वो भी महिला ऑफिसर के ऊपर, एक बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा कीजिए वो कम है। हमें फख्र होना चाहिए अपनी भारत की नारियों के ऊपर, जो इतना बड़ा काम किया, जिन्होंने इस मौके पर जो है पूरे देश का गौरव बढ़ाया। इसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करनी है बड़ी निंदनीय है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।